एवरीवन, आई एम सचिन टकोरिया और आप देख रहे हो रिएक्ट जेएस कंप्लीट कोर्स। भाई, ये है हमारी रिएक्ट जेएस का लेक्चर नंबर 6 और आज का टॉपिक रिएक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। आज हम बात करने वाले हैं क्लिक इवेंट एंड फंक्शन कॉल इन रिएक्ट। इस लेक्चर में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एंड तक एडवांस लेवल पर जाएंगे। इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ एक बार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट फंक्शन कॉल और रिएक्ट फंक्शन कॉल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। सेकंड चीज हम देखेंगे कि रिएक्ट में फंक्शन कैसे बनते हैं। थर्ड चीज हम देखेंगे बटन कैसे बनते हैं और ऑन क्लिक इवेंट का यूज क्या है। फोर्थ चीज हम देखेंगे क्लिक इवेंट पर फंक्शन कॉल कैसे होता है। फिफ्थ हम देखेंगे एरो फंक्शन का यूज रिएक्ट में क्या है। सिक्स्थ हम देखेंगे फंक्शन के साथ पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं। सेवंथ हम कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखेंगे और एट्थ हम कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस देखेंगे अपनी सीरीज में। अगर आप रिएक्ट सीख रहे हो और आपको ये क्लियर नहीं है कि बटन क्लिक पर फंक्शन कॉल कैसे होता है, तो भाई रिएक्ट आगे चल के मुश्किल बन जाएगी। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक देखना, क्योंकि ये कंसेप्ट आप हर रिएक्ट प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपनी स्क्रीन पर देखते हैं कि कैसे क्लिक इवेंट एंड फंक्शन कॉल होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम अपने कोड पे आ जाते हैं। हमने अपना प्रोजेक्ट ओपन किया। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है जावास्क्रिप्ट फंक्शन कॉल में और रिएक्ट फंक्शन कॉल में। ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट में हम फंक्शन कॉल कैसे करते थे पहले जब HTML से जावास्क्रिप्ट सीखी थी हमने, और अब रिएक्ट में फंक्शन कॉल कैसे करेंगे। उसके लिए एक बार मैं यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, स्टार्ट कर लेता हूँ टर्मिनल से। मैंने HTML लिखा, सेव किया और यहाँ लिखा मैंने npm run dev। अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हुआ लोकल होस्ट 5173। हम यहाँ इस पर इसको ओपन कर लेते हैं। तो अपना प्रोजेक्ट सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम लिख दिया मैंने, लेट्स सपोज से हेलो। फंक्शन बना दिया और इसके अंदर मैं कंसोल में देखता हूँ console.log और यहाँ पर लिख दिया मैंने हेलो। ठीक है, और अब ये फंक्शन बना दे, इसको कहीं ना कहीं मुझे कॉल भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, कॉल कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं सेव करके अपने यहाँ पर आता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हेलो प्रिंट हो गया कंसोल के अंदर। मैंने यहाँ पर कंसोल ओपन किया तो देखिए यहाँ पे हेलो आ गया। अब इसको ऐसे समझने की बजाय, मैं इसको कंसोल में लगाने के बजाय मैं इसको अलर्ट में लगा देता हूँ, तब जल्दी समझ में आ गया। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर देखिए ओके। मैं फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए हेलो आ गया। फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ, मतलब पेज जितनी बार भी रीलोड हो रहा है फंक्शन ऑटोमेटिकली अपने आप कॉल हो रहा है। ठीक है, अपने आप रीलोड हो रहा है, पेज पे कॉल होते ही फंक्शन अपने आप कॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये सही तरीका नहीं है। जावास्क्रिप्ट में ऐसे यूज होता है लेकिन रिएक्ट में ऐसे यूज नहीं होता। रिएक्ट में कैसे यूज होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए हम पहले बनाते हैं, यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं। मैं यहाँ पर एक बटन बना लेता हूँ और बटन पे लिख दिया मैंने क्लिक। क्लिक, और इस पर मैं क्या कर देता हूँ ऑन क्लिक, कि मैं जब बटन पर क्लिक करूंगा तो एक फंक्शन कॉल होगा। ऑन क्लिक लिखते ही देखो ऐसे ब्रैकेट्स आ गई और इसके अंदर मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया से हेलो और ब्रैकेट्स लगा दी। ठीक है, सेव करके मैं क्या करता हूँ, सेव किया और अब अपने ब्राउजर पे आते हैं। देखिए अब भी फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है अपने आप। मैंने इस पर क्लिक भी नहीं किया बटन पर, फिर भी अपने आप ये कॉल होके आ रहा है पेज रिप्लेस होते ही, और बटन तो काम कर ही नहीं रहा। तो इससे बचने के लिए गलत वे है ये। तो सही तरीका क्या है रिएक्ट में, एक तो यहाँ पे ये ब्रैकेट्स नहीं लगती। ठीक है, ब्रैकेट्स नहीं लगानी यहाँ पर बिल्कुल भी। जैसे सेव करेंगे
ब्राउजर पे आते हैं, आप देखिए कुछ भी कॉल नहीं हो रहा है अपने आप। मैं कितनी बार भी पेज रीलोड करूं कुछ भी कॉल होके नहीं आ रहा अलर्ट में। लेकिन जब मैं क्लिक बटन पर, ये बटन बनाया था हमने, इस पर कितनी बार भी आप कॉल करेंगे तब आएगा अलर्ट में हेलो। तो रिएक्ट में फंक्शन ऐसे कॉल होता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, फंक्शन टैब कॉल होता है जब क्लिक होता है, ठीक है। फंक्शन जो अपना बटन बनाया हमने वो तब कॉल होगा जब हम क्लिक पर क्लिक करेंगे। अब इंट्रो में हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे रिएक्ट में हम फंक्शन को कॉल नहीं करते, कि रिएक्ट में हम फंक्शन को कॉल नहीं करते, फंक्शन का रेफरेंस पास करते हैं। कि क्लिक पे हमने रेफरेंस दे दिया किसका, से हेलो का। अब से हेलो फंक्शन कहीं पर भी बना रखा होगा तो वो कॉल हो जाएगा उस पेज के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि फंक्शन कैसे कैसे बनते हैं। दो तरीके से बनते हैं, एक तो नॉर्मल फंक्शन होता है, एक होता है एरो फंक्शन। तो इनको भी बनाने का तरीका देख लेते हैं हम। मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको भी मैं हटा देता हूँ, और जो ये है इसको भी चलो हटा देते हैं। मैंने यहाँ पर एक बटन बनाया, ठीक है, और बटन का नाम दे दिया मैंने क्लिक मी, और इस बटन पर मैंने ऑन क्लिक पास कर दिया, सॉरी ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक के अंदर मैंने फंक्शन का नाम दे दिया, जैसे हमने से हेलो दिया था इसका भी कुछ नाम दे देते हैं। मैंने नाम दे दिया शो मैसेज, आप कुछ भी नेम दे सकते हो। यहाँ पर फंक्शन कॉल नहीं करना, मैं पहले बता रहा हूँ, सिर्फ इसका रेफरेंस देना है, एक नाम देना है, ठीक है। अब ऊपर आके क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं इसी नेम से। फंक्शन बनाया मैंने किस नेम से, शो मैसेज, और अलर्ट बटन लगा दिया मैंने, अलर्ट कॉल करवा दिया और इसके अंदर कर दिया बटन क्लिक्ड। सेव करके हम अपने ब्राउजर पे आते हैं। जैसे मैं बटन पर क्लिक करूंगा एक अलर्ट होके आएगा, अलर्ट मैसेज ओपन होगा और उसके अंदर आ गया बटन क्लिक। ये है अपना नॉर्मल फंक्शन, पहली टाइप ये होगी नॉर्मल फंक्शन। अब दूसरी अपनी टाइप है एरो फंक्शन, याद रखना क्या दूसरी टाइप, एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन कैसे बनता है, शो मैसेज, एरो फंक्शन बनाया जाता है ऐसे, इक्वल टू ब्रैकेट्स अपनी, इक्वल टू फिर ये ऐसे, और इसके आगे लग जाता कॉन्स्ट, ठीक है। और अब इसके अंदर क्या लगा देंगे, अलर्ट, बटन क्लिक्ड। देखिए आ गया बटन क्लिक। तो दूसरा तरीका क्या है, एरो फंक्शन। अब रिएक्ट में एरो फंक्शन ज्यादा यूज होती है क्योंकि ये क्लीन है और मॉडर्न है, ऐसे शो मैसेज का नाम फिर एरो फंक्शन, और ये ऐसे कॉल होती है। ज्यादातर हम एरो फंक्शन का ही यूज करते हैं। अब थर्ड बात करते हैं हम अपने बटन बनाना और क्लिक इवेंट को कॉल करना, ठीक है। इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि बटन के ऊपर क्लिक इवेंट कैसे लगता है, ठीक है। मैंने ऑन क्लिक पे जैसे एक बटन बना रखा हमने, इसका मैं नेम चेंज कर देता हूँ। मैंने नेम चेंज करके इसका नाम लिख दिया हैंडल क्लिक, ठीक है, एक बटन बना दिया। अब मैं यहाँ पर ऊपर आगे फंक्शन बनाता हूँ, यही हैंडल क्लिक, और ये फंक्शन मैंने नॉर्मल फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या प्रिंट करवा देगा, मैंने बटन के अंदर प्रिंट करवा दिया कुछ भी, बटन क्लिक ही लिखवा दिया। तो ये ऐसे तो हमने बटन बनाया, बटन के अंदर ऑन क्लिक पे हमने एक फंक्शन कॉल किया हैंडल क्लिक नेम से, और ऊपर आगे नॉर्मल फंक्शन बना दिया, फंक्शन हैंडल क्लिक फंक्शन कॉल करा के कंसोल लॉग में हम क्या देख लेंगे, बटन क्लिक, कि जब भी कोई इस बटन पर क्लिक करेगा कंसोल में क्या प्रिंट होगा, बटन क्लिक।
मैं यहाँ पर कंसोल ओपन करने के लिए इंस्पेक्ट और यहाँ पे एलिमेंट्स और कंसोल। अब जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा, ये देखिए यहाँ पर आ गया बटन क्लिक। क्लिक करते ही यहाँ पर क्या आ रहा है, बटन क्लिक। 2 बार किया तो 2 बार आ गया, 3 बार कर रहा हूं तो 3 बार आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे बटन बनाते हैं और बटन पे ऐसे क्लिक इवेंट कॉल होता है। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यूजर बटन पर क्लिक करता है, रिएक्ट ऑन क्लिक डिटेक्ट करता है, ऑन क्लिक ये डिटेक्ट करता है, हैंड क्लिक फंक्शन कॉल होता है और कंसोल में उनको आउटपुट दिखाई देती है। अब बात करते हैं हम क्लिक इवेंट पर फंक्शन कॉल कैसे होता है। इसको भी हम क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं कि रिएक्ट इंटरनली क्या करता है। ठीक है, रिएक्ट बोलता है कि जब क्लिक हो तब हैंडल क्लिक को कॉल करना। मतलब जब हम बटन पर क्लिक करेंगे सिर्फ तब फंक्शन कॉल होगा, तुरंत कॉल नहीं करता। ये इवेंट होने का वेट करता है कि कब हम अपने प्रोजेक्ट में आए और उस बटन पर क्लिक करें और तब वो फंक्शन कॉल हो। ये काम करता है रिएक्ट इंटरनली। ठीक है अब बात करते हैं कि एरो फंक्शन कॉल इन वन ऑन क्लिक कब यूज करनी पड़ती है। एरो फंक्शन जब पैरामीटर पास करने हो। ठीक है, वो कैसे करनी है वो देखते हैं अभी हम। मैंने क्या किया, इसको मैं हटा देता हूँ, ये मैंने रिमूव कर दिया और यहाँ मैं एक बटन बनाता हूँ। अब हम पैरामीटर पास करने सीखें कैसे हम पैरामीटर पास करते हैं बटन्स के अंदर, एरो फंक्शंस के अंदर। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने क्लिक मी, कोई भी नाम दे सकते हैं हम। और इस बटन पर ऑन क्लिक पे मैंने एक फंक्शन पास कर दिया ऑन क्लिक, और इसके अंदर मैं एरो फंक्शन कॉल करता हूँ ब्रैकेट्स। ऐसे ध्यान से देखना, और यहाँ पर मैं अपने फंक्शन का नाम क्या मैंने नाम दे दिया शो नेम, और इसके अंदर मैं अपना नेम लिख देता हूँ। नेम लिख दिया मैंने सचिन। ध्यान से देखो, अब मैं ऊपर आके एरे फंक्शन बनाता हूँ कॉन्स्ट शो नेम। ठीक है, हो गया। और यहाँ पर वैल्यू होल्ड करने के लिए मैं कुछ भी वैल्यू लिख लेता हूँ। मैंने लिख दिया नेम। ओके, और अलर्ट में मैं क्या पास कर दूंगा, नेम। अब बताइए, जब मैं इसको सेव करके अपने ब्राउजर पे जाऊंगा और इस बटन को क्लिक करूंगा, अलर्ट में क्या मैसेज आएगा। ब्राउजर पे आते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसको हटा देते हैं। जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा, देखिए अलर्ट में मेरा नेम आया, लेकिन फंक्शन में तो मैंने कहीं अपना नेम लिखा ही नहीं था। लेकिन मैंने यहाँ पर ऑन क्लिक पे कि जब भी क्लिक होगा तो शो नेम में क्या नेम लिखा है, सचिन। ठीक है, जब मैं इस पर कॉल करूंगा, याद रखना ऑन क्लिक पे सचिन नेम आए, और शो नेम पे वैल्यू होल्ड करने के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया नेम, और अलर्ट में वही नेम दिखा दिया, और नेम की क्या वैल्यू है, सचिन। लेकिन अगर मैं इसको विदाउट एरो फंक्शन यूज करता, बात हो रही थी ना अभी हम क्या देख रहे थे, एरो फंक्शन कॉल इन ऑन क्लिक। ठीक है, मैं इसको विदाउट एरो फंक्शन कॉल करता, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे लिख दिया मैंने। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव किया, और विदाउट एरो फंक्शन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आके चेक करते हैं। ये देखिए पेज रिफ्रेश होते ही अपने आप कॉल हो रहा है, मैं बटन पर क्लिक भी नहीं कर रहा, अपने आप कॉल हो रहा है। इसलिए हम एरो फंक्शन का यूज करते हैं कि ताकि जब क्लिक ही हो तभी ये फंक्शन कॉल हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि पैरामीटर पास कैसे करते हैं। ठीक है, पैरामीटर भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है सिंगल पैरामीटर, और दूसरा होता है मल्टीपल पैरामीटर्स। अब इन दोनों के भी एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक बटन, इसको भी क्या कर देते हैं, कमेंट। ठीक है, और इसको भी क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं डिलीट। ठीक है, मैं एक बटन बनाता हूँ, बात करें सिंगल पैरामीटर की। मैंने बटन बनाया ऐड नेम से बना देते हैं। ठीक है,
और इस बटन पर ऑन क्लिक पर क्या कॉल हो जाए, एक एरो फंक्शन कर दिया, एरो फंक्शन, इसका नाम दे दिया ऐड, और इसके अंदर पास कर दिया ऐड, और इस फंक्शन के अंदर मैंने लिख दिया 10। ठीक है, ये है अपना सिंगल पैरामीटर। ऐसे लिखा जाता है अपना सिंगल पैरामीटर कि सिर्फ एक वैल्यू पास की हमने। अब बात करते हैं अपने मल्टीपल पैरामीटर की। मल्टीपल पैरामीटर में क्या होगा, एक से ज्यादा वैल्यू पास की जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने 10 पास किया था, तो मैं यहाँ पे एक और वैल्यू ले लेता हूँ 20, और ऊपर क्या करते हैं, अपना ये फंक्शन कॉल करते हैं, कॉन्स्ट ऐड। ठीक है, और इसके अंदर दो वैल्यू a और b पास कर दी वैल्यू होल्ड करने के लिए। और कंसोल लॉग में क्या देखा हमने, कंसोल डॉट लॉग में हमने देखा 10 नहीं सॉरी a प्लस b। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं और ब्राउजर में आके चेक करते हैं। रिफ्रेश किया, इंस्पेक्ट कंसोल, जैसे मैं बटन पर क्लिक करूंगा ऐड, तो देखिए 30 हो गया, क्योंकि हमने दो नंबर लिए थे 10 और 20, इसने ऐड कर दिए। मैं यहाँ पर 30 ले लेता हूँ, तो ये क्या कर देगा, इसको रिफ्रेश करते हैं, जैसे मैं ऐड पर क्लिक करता हूँ तो अभी आ गया 40। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि इवेंट ऑब्जेक्ट ई क्या होता है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भी क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, और इसको क्या कर देते हैं, कमेंट आउट। ठीक है, मैंने क्या किया, एक बटन बनाया, बटन बना के इसका नाम दे दिया क्लिक। ठीक है, और ऑन क्लिक पे मैंने क्या किया, एक फंक्शन पास कर दिया हैंडल क्लिक नेम से, कर दिया। अब ऊपर फंक्शन बनाते हैं, एरो फंक्शन, ओनली यूज एरो फंक्शन, जितना ज्यादा यूज हो सके एरो फंक्शन का ही यूज करें। हैंडल क्लिक, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग में क्या देखेंगे, ई पैरामीटर, और वैल्यू होल्ड करने के लिए हमने क्या डाल दिया, ई ही डाल दिया। ई का मतलब होता है सिंथेटिक इवेंट। ई का मतलब होता है क्या, सिंथेटिक इवेंट, रिएक्ट का रैपर इवेंट। ओके, सेव करके इसको देखने चलते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश किया, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा देखो सिंथेटिक इवेंट आ गया, सिंथेटिक बेस इवेंट। इसमें इसकी सारी डिटेल्स आ जाती हैं यहाँ पे कि क्लाइंट कीज क्या है, टारगेट क्या है, सब कुछ, मेटा कीज, पेज सीक्रेट, स्क्रीन कीज, टाइप क्या है, हमने क्लिक किया था, टाइम स्टैम्प जितने टाइम में हो गया, विंडो, सब कुछ सारी डिटेल्स आ जाती हैं। इसको बोलते हैं हम क्या, सिंथेटिक इवेंट। इसमें भी अगर मैं यहाँ पर ई डॉट टारगेट देखूं, TARGET, सेव करके इसको बंद करते हैं, इसको रिफ्रेश करके मैं बटन पर क्लिक करता हूँ, खाली टारगेट आ गया। टारगेट हमने किसको किया, बटन को किया, तो बटन पे क्लिक आ गया। टारगेट ई डॉट टारगेट बताता है कि हमने किस एलिमेंट पर क्लिक किया, कौन सा एलिमेंट था, बटन। ठीक है, अब ई डॉट टाइप चेक करता हूँ मैं, सेव किया और यहाँ पे चेक किया मैंने, ये रिफ्रेश किया, और जैसे मैं बटन पर क्लिक करता हूँ टाइप आ गया क्या, क्लिक, कि हमने क्या किया था, क्लिक किया था। ओके, अब एक चीज देखते हैं कि इवेंट और पैरामीटर दोनों साथ में पास कैसे होते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, और मैंने क्या किया, एक बटन बनाया, बटन का नाम दे दिया मैंने क्लिक, और ऑन क्लिक पे मैंने एक एरे फंक्शन पास किया इसके अंदर। ठीक है, और
एरे फंक्शन नाम दे दिया मैंने हैंडल क्लिक, और इसके अंदर मैं दोनों चीजें पास करूंगा, इवेंट भी और पैरामीटर भी। पैरामीटर है अपना क्या, सचिन, और इवेंट अपना क्या है, ई। ठीक है, अब क्या करते हैं, ऊपर जाके क्या बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे। हैंडल क्लिक, ये अपना फंक्शन बन गया। यहाँ पर क्या पास करते हैं, वैल्यू होल्ड करने के लिए मैंने अपने पैरामीटर के लिए दे दिया नेम और इसके लिए ई। ओके, और अब क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग में क्या देखेंगे, हमने देखा नेम, ना नेम क्या आएगा, और कंसोल डॉट लॉग में और क्या देखेंगे, ई डॉट टारगेट। ठीक है, सेव करके हम अपने किस में आते हैं, ब्राउजर में, इसको किया रिफ्रेश और बटन पर किया क्लिक। अब यहाँ एरर आ रहा है कि ई इज नॉट डिफाइंड ऑन क्लिक, ये ऑन क्लिक करने पर ई डिफाइंड नहीं है। हम अपने कोड पर चलते हैं, कहाँ पर, ऑन क्लिक, या मैं यहाँ लिखना पड़ेगा ई। अब करते हैं सेव और अब चलते हैं, इसको कट करते हैं, रिफ्रेश क्लिक, क्लिक करते ही देखिए नेम आ गया सचिन और ई डॉट टारगेट आ गया क्लिक बटन। टारगेट किस पे किया हमने, बटन पर किया है, और नेम क्या अपना सचिन। तो ये रियल वर्ड रिएक्ट पैटर्न है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल, जो मेन एग्जांपल है अपना। इसको कर देते हैं क्या, कमेंट कर देते हैं हम, फिर आते हैं यहाँ पे, इसको क्या कर देंगे, डिलीट, और एक बनाएंगे बटन। इस एग्जांपल को ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर लिखा डिलीट यूजर। ओके, और इस बटन पर मैंने ऑन क्लिक फंक्शन कॉल किया, और इसके अंदर मैंने किया एरो फंक्शन पास, और फंक्शन का नाम लिख दिया मैंने हैंडल डिलीट, और वैल्यू पास कर दी मैंने 5। ओके, बटन बनाया, ऑन क्लिक पे एक हैंडल डिलीट नामक एरो फंक्शन मैंने क्या कर दिया, पास कर दिया, वैल्यू ले ली 5। अब क्या करना पड़ेगा, फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। एरो फंक्शन बनाते हैं, अब कॉन्स्ट हैंडल डिलीट, एक काम करते हैं, इसको ऑफ कर लेते हैं, हैंडल डिलीट, और हैंडल डिलीट ये हमने पास कर दी, इसके अंदर क्या, आईडी, एक वैल्यू पास कर दी सिर्फ हमने। और अलर्ट में हम क्या कर देंगे, अलर्ट में क्या पास करवा के देखेंगे, डिलीटेड यूजर विद आईडी, कि हमने इस यूजर की आईडी डिलीट की है, और वैल्यू पास कर देंगे आईडी। अब अलर्ट में लिखा है डिलीटेड यूजर विद आईडी 5, क्योंकि आईडी की क्या वैल्यू है, 5। सेव किया, अब यहाँ चलते हैं डिलीट यूजर पर, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्या लिखा है, डिलीटेड यूजर विद आईडी 5। ठीक है, तो ये है रियल वर्ल्ड एग्जांपल। ऐसे ही CRUD एप्स, एडमिन पैनल्स, डैशबोर्ड्स बनते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके